टेलीकॉम सेक्टर में कितनी प्रतिस्पर्धा है ये हम सब जानते हैं। वहीं इस सेक्टर में अगर बीएसएनएल की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनियों के आगे बीएसएनएल लगभग विलुप्त सा हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार टेलीकॉम सेक्टर में विकास के लिए कोशिश कर रही है। हमने देखा कि कोरोना काल में काम से लेकर पढ़ाई तक हर चीज ऑनलाइन करने में टेलीकॉम सेक्टर का कितना बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इसकी जरूरत को समझते हुए केंद्र की मोदी सरकार इस क्षेत्र में लगातार पहल कर रही है और बीएसएनएल को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार बैठकें कर रही है और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, और इसका ताजा उदाहरण बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी का वीआरएस लेना है। दरअसल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की बैठक में बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी झपकी लेते पकड़े गए। फिर क्या था, उनके ऊपर सीधे एक्शन लिया गया। सरकार के इस एक्शन से आप समझ सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कितनी सीरियस है। आपको बता दें कि कैबिनेट में बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिए जुलाई में 1,64,00,000 रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद वैष्णव ने भारत के पहले सप्ताह में अखिल भारतीय मुख्य महाप्रबंधक स्तर की बैठक में बीएसएनएल कर्मचारियों से बेहतरीन प्रदर्शन करने और 2 साल में कंपनी की कायापलट करने या फिर वीआरएस का विकल्प चुनने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्री ने एक सीजीएम को झपकी लेते हुए पकड़ा और तुरंत कमरे से निकालकर वीआरएस लेने को कह दिया। जानकारी के मुताबिक अधिकारी बेंगलुरु में गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा दूरसंचार मंत्री वैष्णव ने बीएसएनएल के 62 कर्मचारियों को उन्होंने अपना रवैया बदल लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने कर्मचारियों को सुधरने या फिर बोरिया बिस्तर समेट लेने को कहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों का सरकारी एटीट्यूड कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी टेलीकॉम सेक्टर में एक छत्र राज करने वाली यह कंपनी आज घाटे से जूझ रही है, जबकि एक दौर था जब हर तरफ बीएसएनएल नेटवर्क ही दिखाई देता था। जहां कोई भी नेटवर्क नहीं होता वहां बीएसएनएल होता था। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के आगे बीएसएनएल की हालत खस्ता हो गई। लेकिन सरकार फिर से इसे उठाने और पटरी पर लाने के लिए कमर कस चुकी है और सभी स्टाफ को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही या वे अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर रिटायरमेंट के लिए तैयार रहें। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में कहा है कि जो काम नहीं करना चाहते हैं वे वीआरएस ले लें। इसके साथ ही उन्होंने रेल कर्मचारियों को भी ऐसे ही हिदायत दी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो लोग सरकारी बाबू बनकर दफ्तर में सिर्फ कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार की इस चेतावनी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।